बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। इसे यूज़ किया जाता है किसी भी प्लेन में मौजूद किसी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को फाइंड करने के लिए। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन ईच पॉइंट यूनिकली इन अ प्लेन। स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेड टू इनोवेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये सिस्टम हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फ्रेंच फिलोसफर रेने डेस्कार्ट। दिस वाज फर्स्ट developed by the French philosopher and mathematician the René Descartes। डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, इसकी क्या एप्लीकेशंस है और ये कहाँ यूज़ होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इसके स्टार्ट में डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लेन में मौजूद किसी भी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को फाइंड करने के लिए इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर लाइंस के बारे में जानते हैं। वी नो दैट अ नंबर ऑफ लाइन इज़ अ लाइन दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस फ्रॉम द ओरिजिन। आप जानते हैं कि हमारे पास नंबर लाइंस होती हैं जिनकी क्या होती है, एक मिड जो उसकी पोजीशन होती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे ज़ीरो से डिनोट किया जाता है। उसकी जो राइट साइड है उस पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और उसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो रेने डेस्कार्ट ने इसी तरह की दो लाइंस को यूज़ किया। एक लाइन को उसने प्लेस किया वर्टिकल पोजीशन में और दूसरी लाइन को उसने प्लेस किया उसके बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे। मतलब वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी। जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी उस पोजीशन को उसने क्या नाम दिया, ओरिजिन का। और उसे जो सिंपल नंबर लाइंस होती हैं जिनकी ओरिजिन को ज़ीरो से शो किया जाता है, इसी तरह उन दोनों लाइंस जो नंबर लाइंस जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी, और उनकी जो दरमियान वाली पोजीशन थी उसे उसने क्या नाम दिया, ओरिजिन का नाम दिया। तो अब इन लाइंस से किस तरह से हम किसी भी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम की दो टाइप्स हैं। ये कोऑर्डिनेट दोनों जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, किस तरह से मतलब इन्हें यूज़ किया जाता है प्लेन में मौजूद किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड करने के लिए, चले हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से हमारी हेल्प करता है किसी भी पॉइंट को, मतलब किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ये हम सबसे पहले देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने जो हमारे रेने डेस्कार्ट थे, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था, नंबर लाइंस को यूज़ किया था। तो उसने क्या किया था कि एक जो लाइन है उसे उसने प्लेस किया वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, और दूसरी लाइन को उसने क्या किया था, उसके हॉरिजेंटल मतलब उसके बिल्कुल उसके ऊपर उसे बाइसेक्ट कर दिया, हॉरिजेंटल पोजीशन में उस लाइन को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। एज स्टेटेड अबव, इट इज़ यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस to denote the coordinate of a point. To locate the position of a point in plane using two perpendicular lines, we use the Cartesian coordinate system. Points are represented in the form of the coordinates. Points को x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ जो है इसे याद रखना है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, x और y होते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब जो हमारी एक्स एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है उसे हम एक्स से शो करेंगे, और जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम क्या करेंगे, वाई से शो करेंगे। पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इन टू डायमेंशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस. The x coordinate of a point is its perpendicular distance from the x axis
measured along the y-axis and is known as an ordinate. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको यहाँ बिल्कुल सामने आपके दिखाया गया है कि किस तरह से जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पर और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. द ओरिजिन इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ओरिजिन होती है वो एक्स और वाई जो है हमारे कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई जो नंबर लाइन्स है जहाँ से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसे हमने क्या कहना है, दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट इन द प्लेन. एंड जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एक्स और वाई. द फर्स्ट नंबर एक्स इज़ कॉल्ड एज द एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कंपोनेंट. फर्स्ट जो हमारा नंबर है एक्स है जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कंपोनेंट कहेंगे. एंड इट इज़ असाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. The x coordinate specifies the distance to the right if x is positive or to the left if x is negative of the y axis. Means कहने का मकसद ये है कि अगर जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट है वो अगर लेफ़्ट पोजीशन पर मौजूद है, इट मीन्स के जो हमारा एक्स है वो क्या है, वो नेगेटिव है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नंबर लाइंस होती हैं उनकी लेफ़्ट पोजीशन जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स को शो करती है. तो अगर वहाँ पर हमारा कोई एक्स कोऑर्डिनेट मौजूद है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर वो राइट पोजीशन पर मौजूद है तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा अलोंग एक्स एक्सिस. सिमिलरली द सेकंड नंबर वाई इज़ कॉल्ड द y coordinate or y component as it is assigned distance from the origin in the direction along the y axis. So the y coordinate specify the distance above or below. अगर वो above होगा तो y जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो बिलो होगा तो y हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा. द फॉलोइंग फिगर इन द दैट पॉइंट हैज़ अ कोऑर्डिनेट -3 and 2. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द -3 जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. इट मीन्स के एक्स जो हमारा -3 है वो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो हमारा 2 है वो पॉजिटिव अपर पोजीशन पे होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस. यहाँ पे फिग में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको मेंशन किया गया है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें किस तरह से अब जो हमारे ये ग्राफ है इसमें क्या है, एक जो है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की जो नंबर लाइन है और एक जो उसके बिल्कुल ऊपर हमारी वाई कोऑर्डिनेट की नंबर लाइन है, और ये जो 0 पॉइंट है ये इसे कहा जाता है ओरिजिन. ये जो हमारे एक्स एक्सिस राइट साइड पर कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, जो राइट साइड लेफ़्ट साइड पर हैं वो नेगेटिव हैं. जो वाई एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स अपर पोजीशन पे हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, और जो लोअर पोजीशन पे हैं ये सारे नेगेटिव हैं. तो अब हमारे पास क्या था, नंबर -3 और 2. तो -3 मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव इंटीजर जो है हमारा वो -3 है, और वाई एक्सिस के अलोंग +2 है. इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को इस पोजीशन से मिला देंगे और ये इनकी ओरिजिन कहलाएगी. तो इस तरह से हमने क्या जो पॉइंट है उसकी पोजीशन बता दी कि एक्स एक्सिस के अलोंग -3 और वाई एक्सिस के अलोंग +2 पोजीशन पे हमारा पॉइंट जो है वो मौजूद है. तो ये हमें किसकी हेल्प से पता चला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में भी होता है. वहाँ पर क्या होता है, सिंपल यही प्रोसीजर होता है. जस्ट वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स यूज़ हुए थे, एक्स नंबर लाइन और वाई नंबर लाइन को यूज़ किया गया था. तो वहाँ पर क्या है, एक लाइन का इजाफा हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, जी कोऑर्डिनेट्स और जी एक्सिस भी यूज़ किए जाएंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं किसी भी प्लेन में मौजूद किसी पॉइंट की यूनिक पोजीशन को फाइंड करने में. Let's see how polar coordinates polar coordinate system help us to find the unique position of a point in a plane. Dear students, there is no difference between the Cartesian coordinate system and the polar coordinate system. How?
बेसिकली डिस्टेंस ये तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन मैं कैसे कह रही हूँ कि ये दोनों सेम है। डिफरेंस बस थोड़ा सा होता है। वहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे थे वो एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर जो हमने कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं वो होंगे आर, थीटा और फाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, या एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे कोऑर्डिनेट यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। जो हमारा आर है ये होता है रेडियल डिस्टेंस के पॉइंट का जो यूनिक डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर जो जहाँ पर पॉइंट मौजूद है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे आर से शो किया जाता है और उस डिस्टेंस को रेडियल डिस्टेंस कहा जाता है। थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स ये एंगल होता है, और जो फाई है ये भी एक एंगल होता है। थीटा क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन और जो हमारा रेडियल डिस्टेंस होता है उसके दरमियान में जो एंगल होता है उस एंगल को हम थीटा से शो करते हैं या उससे डिनोट करते हैं। और जो हमारा फाई है बेसिकली ये भी एक एंगल है, लेकिन इस एंगल को क्या कहा जाता है, एजीमुथल एंगल। हेयर अ पॉइंट इज चूजन एज द पोल एंड अ रे फ्रॉम दिस पॉइंट इज टेकन एज द पोलर एक्सिस। बेसिकली वी हैव टू पैरामीटर्स नेमली एंगल and radius. So radius is denoted by r, and we have two types of the angle, the azimuthal angle and zenith angle. Theta is the zenith angle. थीटा को हम क्या कहते हैं, ज़ीनिथ एंगल, एंड जो कि हमारा एंगल होता है रेडियल डिस्टेंस और ओरिजिन के दरमियान में जो डिस्टेंस जो एंगल होता है उसे हम थीटा से शो करते हैं और इसे क्या कहा जाता है, zenith angle, and the phi is the azimuthal angle. The point will have a unique distance from the origin r. Thus, a point in polar axis has a single line through pole measured anti-clockwise from the axis to the line. The point will have a unique distance from the origin r. जैसे कि हमने इसे पहले ही डिस्कस कर ली। ये कुछ इम्पोर्टेंट सी लाइंस हैं, इन्हें आप राइट कर लीजिए या आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिराइव किया जाता है किसी भी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को फाइंड करने में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।